हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम सीजी टेट सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप सीजी टेट के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इसके सिलेबस का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सिलेबस के जानकारी के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं। यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 अर्थात कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो सीडीपी है उससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। हिंदी से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन। और अंग्रेजी से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। गणित से आते हैं 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन और पर्यावरण अध्ययन से आते हैं 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार इन सभी सब्जेक्ट को जोड़ने से 150 क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात 150 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 को क्लियर कर लेने के बाद आप असिस्टेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो पेपर 2 होता है कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक, इसको क्लियर करने के बाद आप जो है मिडिल स्कूल टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछते हैं आपको सिलेबस के अंतर्गत। तो जो सीडीपी है, जिसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो हिंदी है लैंग्वेज 1, उससे भी आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज 2, भाषा 2, उससे भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आप गणित और विज्ञान बैकग्राउंड से हैं, गणित या विज्ञान विषय वाले से हैं, तो इन दोनों को मिलाकर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि आप गणित विज्ञान वाले नहीं हैं, सामाजिक विज्ञान वाले हैं, एसएसटी वाले, तो आपसे 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट को जोड़ने पे आपका 150 क्वेश्चन बनता है 150 मार्क्स के, ठीक है। देखिए इसमें एक ये जो लैंग्वेज 2 है और इसमें भी जो लैंग्वेज 2 है, इसमें आप अंग्रेजी की जगह संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है उसको आप चूज़ करिए और उसकी तैयारी करिए, ठीक है। आप संस्कृत चयन कर सकते हैं या अंग्रेजी चयन कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार। चलिए तो हम लोग इन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो कि ऑफिशियल है, वेबसाइट पे डला हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रथम पेपर, जो कि कक्षा पहली से 5वीं तक के अध्यापन के लिए होता है। इससे आप असिस्टेंट टीचर बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। इसको क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आता है आपका सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, मतलब कि सीडीपी। इसमें से इस भाग से कुल 30 अंक आते हैं, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास और परिचय, ठीक है। इससे आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो सीडीपी है, सीडीपी का ही ये भाग है, इसको तोड़ के बताया गया है कि 7 मार्क्स के इसमें से आएंगे, फिर किसी और से 7 मार्क्स के, फिर किसी और से कुछ मार्क्स के, ऐसे करके, लेकिन मेन सब्जेक्ट सीडीपी ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। बाल विकास और परिचय, इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है मैं बताती हूँ। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ना है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करना है। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करना है। बच्चों का अध्ययन करना है, कुछ तरीक़ों से उनका परिचय, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय का विकास, ठीक है। और विकास के पहलू जो है ये आपका सेकंड टॉपिक है। उसी के अंतर्गत आपको शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय का विकास पढ़ना है। संवेगात्मक एवं नैतिक विकास का अध्ययन करना है। इससे आपका टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आप इसके अंतर्गत और अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो इन टॉपिक को और देख सकते हैं। जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है सीखना एवं संज्ञान का विकास। इससे आपसे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सीजी टेट के एग्ज़ाम में 9 प्रश्न सीखना और संज्ञान विकास से प्रश्न पूछे जाएगा, जिसके अंतर्गत सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, समायोजन, सम्मिलन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण का आपको अध्ययन करना रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपको जो है किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएँ क्या है,
शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास के बारे में आपको अध्ययन करना है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, ठीक है। और उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरण और सीखना, ये सभी CDP के टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इससे आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अभिप्राय, क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, इन सभी टॉपिक का अध्ययन करना होगा। ज्ञान और शिक्षा क्रम की ज़रूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद आता है आपका हिंदी, ठीक है। जो भाषा हिंदी है कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक, इसमें आपके टोटल 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके मार्क्स होंगे 30 मार्क्स, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको वर्ण विचार पढ़ना है। वर्ण विचार के अंतर्गत जैसे कि अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन आदि, संधि विच्छेद के बारे में आप अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अध्ययन करना है शब्द विचार के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, आपको शब्द विचार के बारे में पढ़ना है, जिसमें शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग और भाषा के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इससे टोटल आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को पढ़ लेने के बाद आप पढ़ेंगे शब्द रचना, ठीक है। शब्द रचना में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास के भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है। इसमें आपके 4 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं पद व पदभेद। आपको इसके बाद पद व पदभेद पढ़ना है, जिसके अंतर्गत संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन टॉपिक से 3 प्रश्न आपके बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाक्य के परिचय। वाक्य के परिचय को हम लोग देख लेते हैं। जो आपका वाक्य के परिचय है, वाक्य के अंक, वाक्य के भेद, पद क्रम, इन तीनों टॉपिक से 3 प्रश्न आएंगे। उसके बाद रचना है, जैसे कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश से 4 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत आपको भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, आपका अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, ठीक। तो इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निकालना, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतः संबंध से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल्यांकन देखें तो भाषा में मूल्यांकन क्यों, भाषा की प्रकृति, भाषा बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आपसे हिंदी से टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो और CDP से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30-30। उसके बाद अब देखते हैं भाषा 2 है जो अंग्रेजी है। इसके अलावा आप संस्कृत भी ले सकते हैं, आपसे सेम उसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे अंग्रेजी में पूछे जाएंगे, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका अंग्रेजी है उसमें आपका कंप्रहेंशन से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कंप्रहेंशन में 7 मार्क्स, ग्रामर से 4 मार्क्स और वोकेबलरी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल आपका हो गया 15 मार्क्स आपके कंप्रहेंशन से पूछे जाएगा इंग्लिश में। उसके बाद देखिए कि पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर और चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम,
लैंग्वेज स्किल से 4 क्वेश्चन या 4 मार्क्स के क्वेश्चन, लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से 1 मार्क्स के और रेमेडियल टीचिंग से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 15 मार्क्स और 15 मार्क्स आपका हो गया 30 मार्क्स। तो टोटल आपका 15 + 15 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाते हैं, वो है आपका गणित। गणित से आपका यदि आप प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 अंक होंगे और कुल 30 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत गणित की प्रकृति से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीकों से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका गणित सीखना व आकलन से 7 प्रश्न पूछे जाएगा, जिसके अंतर्गत सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब है दशमलव प्रणाली। देखिए, इससे आपको टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आता है दशमलव प्रणाली और संख्याएं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजक का समीकरण, वर्गमूल, महत्तम एवं लघुत्तम, औसत जिसको बोलते हैं एवरेज, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, एकीक नियम, समय, कार्य व मजदूरी और क्षेत्रफल तथा परिणाम, आयतन, समय। इनसे टोटल मैथ्स में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका EVS अर्थात पर्यावरण। आप असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आपको 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे EVS में, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है आपका स्वयं के पर्यावरण को समझना। इसमें पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक घटक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया, ये सभी चीज़ें आपको पूछे जाएंगे यूनिट 1 में। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ से आपसे प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है, इसकी क्यों आवश्यकता है, इससे आपके 3 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र से 4 प्रश्न बनेंगे, जिसके अंतर्गत विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा का शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ से 4 प्रश्न पूछे जाएगा आपसे। इसके अंतर्गत गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा में गतिविधियों का आयोजन, संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएँ, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने संसाधन के रूप में मूल्यांकन, कक्षा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और परिवार से प्रश्न पूछे जाएंगे और अपने शरीर की देखभाल से जो सामान्य प्रश्न हैं वही सिर्फ पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न उठाता है। ठीक है, इस तरह से आपसे CG टेट में टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 मार्क्स में आपका जो CDP है उससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी जो है लैंग्वेज 1 जिसको बोलते हैं, उससे आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चन। इंग्लिश है, इंग्लिश की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स मतलब कि गणित से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन और EVS जिसको बोलते हैं पर्यावरण से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका टोटल नंबर रहेगा आपका 150। ठीक है, यदि आप CG टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे चलकर CG टेट सी टेट रिलेटेड वीडियो इसमें डालने वाली हूँ और उसको अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ और आपको ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो CG टेट का एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।